दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज बात करेंगे अल्टीमा ओल्ड कम्युनिटी की अपडेट के बारे में। रिसेंट अपडेट्स क्या है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अल्टीमा का प्राइस लगातार गिरता जा रहा है, इसका फ्यूचर क्या है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैक्सिमम ओल्ड कम्युनिटी का यहाँ पे भर भर के निवेश है। तो हर आदमी को यहाँ पे चाहिए भाई मेरा फंड रिकवर यहाँ पे कब तक होगा, कब तक मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो आप लोगों के लिए है क्योंकि मैंने यूट्यूब के ऊपर में खुद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि अगला वीडियो आप कौन सा चाहते हैं। तो आप लोगों का डिमांड था कि सर ओल्ड कम्युनिटी की अपडेट के बारे में बताएं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद यहाँ पे करता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में पूछता हूँ तो रेगुलर आप उनका आंसर देते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बट उससे पहले यदि न्यू पार्टनर्स आप हैं और चैनल के ऊपर में आप नए हैं, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इस प्रोजेक्ट के बारे में और होल क्रिप्टो मार्केट के बारे में सारे अपडेट आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले बात करता हूँ ओल्ड कम्युनिटी के बारे में। भाई ओल्ड कम्युनिटी का रिसेंट अपडेट्स ये है, जो कंपनी का वेबिनार हुआ था, एक स्पेशल डायमंड कॉल हुआ था लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले। तो उस डायमंड कॉल के अंदर में वहाँ पे बेसिकली वो Q&A सेशन था। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे जो कम्युनिटी के क्वेश्चन थे जो कंपनी के CEO से पूछे गए थे। वहाँ पे उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि मेन जो क्वेश्चंस जो वहाँ पे जो मुझे लगा वो मुझे ये लगा कि भाई ओल्ड कम्युनिटी का काम कब तक खत्म होगा। जितने भी लोगों ने PLC में निवेश किया हुआ था, PLC अल्टीमा में निवेश किया हुआ था या PLCX के अंदर में निवेश किया हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे भर भर के निवेश किया हुआ था। तो वो सारा जो माइग्रेशन वाला काम है वो कंपनी के CEO ने ये बताया था उस कॉल के अंदर में कि भाई दिसंबर एंड या मैक्सिमम जनवरी एंड तक उन्होंने जो डेडलाइन अपनी तरफ से दी है वो दी है जनवरी एंड तक ये सारा ओल्ड कम्युनिटी का जो माइग्रेशन वाला काम है वो सारा का सारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मे बी वो उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन जो डेडलाइन जो मिली हुई है वो जनवरी एंड मिली हुई है ओल्ड कम्युनिटी के माइग्रेशन के बारे में। फिर वहाँ पे उनसे कुछ क्वेश्चन स्मार्ट के बारे में भी पूछा गया था कि सर स्मार्ट का यहाँ पे क्या होगा। तो कंपनी के CEO ने ये बताया था कि भाई मैं हर बार इन चीज़ों के ऊपर में बात आपसे नहीं करूँगा, या तो आप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लो या तो आप इस जूम सेशन को रिकॉर्ड कर लो। उन्होंने बोला स्मार्ट का डिसीजन होगा हाल्विंग के बाद में, या फिर जब वो ओल्ड कम्युनिटी का सारा माइग्रेशन कर देंगे उसके बाद वो स्मार्ट के बारे में बात करेंगे। बट आज इस वीडियो के अंदर में हम स्मार्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा जो ओल्ड कम्युनिटी का अपडेट है वो दोस्तों वो यहाँ पे यही है कि जनवरी एंड तक आपका माइग्रेशन का काम हो सकता है, जो राइट नाउ कंपनी के खुद CEO ने यहाँ पे बताया है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे किसकी, अल्टीमा की। वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा बट डिटेल में बताना भी यहाँ पे मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे मैं आपको बात करूंगा अल्टीमा के बारे में। भाई अल्टीमा के बारे में यदि बताएं, फ्यूचर अच्छा है और अल्टीमा को अभी अपने आप को साबित करना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों आपको यहाँ पे कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 सालों में 2 बार अल्टीमा ने अपने आप को साबित किया है कि कैसे अल्टीमा का प्राइस टूटा और फिर से अल्टीमा का प्राइस $20,000 प्लस यहाँ पे गया। तो 2 बार अल्टीमा ने अपने आप को साबित किया है, तीसरी बार अब ये है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, लोग बड़ा बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि यार अल्टीमा कब बड़ी एक्सचेंज के ऊपर में आएगा। भाई आएगा, लेकिन कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में आप ये देखो कि अभी अल्टीमा के अंदर में हो क्या रहा है। जहां अल्टीमा का प्रोफाइल स्कोर आज से 2-2.5 महीने पहले 57-60 के आसपास में था, आज वो 91% हो चुका है। और प्रोफाइल स्कोर का मतलब ये होता है कि इस अल्टीमा का प्रोजेक्ट का मैक्सिमम जो डाटा है वो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में जा चुका है। 91% ये डाटा कंप्लीट हो चुका है। तो अल्टीमा अपने आप को यहाँ पे साबित कर रहा है एंड राइट नाउ ये कहीं ना कहीं आपको मौका है, क्योंकि यदि ये टियर 1 एक्सचेंज के ऊपर में आया, जैसे बाइनेंस के नेटवर्क के ऊपर में अल्टीमा आ चुका है, और लोगों का मानना कि मे भी क्या पता है बाइनेंस के ऊपर में आ जाए, बट इतना ईजी नहीं है। मैं आपको इसलिए ऐसा बता रहा हूँ, वो टाइम चला गया क्या से 2 साल पहले 5 साल पहले कोई भी कॉइन बड़ी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर में लिस्ट हो जाता था, क्योंकि उनके पास में बैकएंड में थी कम्युनिटी, तो कम्युनिटी के बिहाफ पे वो लिस्ट हो जाते थे। बट आज ट्रेंड ऐसा नहीं है। सभी एक्सचेंजों ने अपनी कमर को टाइट कर लिया है, क्योंकि बड़े बड़े जो स्कैम हुए हैं भाई वो एक्सचेंज पे ही हुए हैं, वो कहीं और नहीं हुए हैं। बाइनेंस की बात कर लो, FTX की बात कर लो, वजीरस की बात कर लो, किसी भी बड़ी एक्सचेंज की बात कर लो, स्कैम हुए हैं और उनके ऊपर में अटैक हुआ है और एसेट भी चोरी हुए हैं। तो आज की डेट में भाई खुद एक्सचेंजों ने अपनी कमर को टाइट कर लिया है। तो नो डाउट अल्टीमा का फ्यूचर ब्राइट है। टियर 1 एक्सचेंज जो भी आएगा वो बड़ा एक्सचेंज आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और कल को यदि अल्टीमा बिलो 200 आता है, 150 140 या टॉप 100 के अंदर में अल्टीमा आता है,
तो हेज फंड के अंदर में भी जो बड़े बड़े हेज फंड है ना, तो वो भी इसके अंदर में निवेश कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा मैं क्यों आपको कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डाटा ये कहता है कि 2023 के अंदर में जो हेज फंड है ना, सिर्फ 29% ही डिजिटल एसेट में निवेश करते थे, और आज वही हेज फंड भाई साहब 47% डिजिटल एसेट में निवेश करते हैं। मतलब आंकड़ा बढ़ चुका है, 50% का आ चुका है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, जो मैंने चैनल के ऊपर में वीडियो पहले भी बनाया है भाई, आने वाले जो 2 महीने हैं ना, उन 2 महीनों के अंदर में 120 ओल्ड कॉइन्स ETF की पाइपलाइन में लगे हुए हैं। मतलब उनकी फाइलें आगे जा चुकी है 120 ओल्ड कॉइन्स की, तो उनके अंदर में अल्टीमा भी तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कल को अल्टीमा बिलो 150 100 80 50 में आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ETF के अंदर में आने का कितनी बड़ी लिक्विडिटी आएगी, कितना बड़ा वॉल्यूम आएगा, वो आपको नहीं पता। एंड देन प्राइस क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आप सोच के चलना भाई। क्रिप्टो मार्केट है वो ये चीज़ नहीं है कि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर में आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर में यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। क्योंकि क्रिप्टो का सिनेरियो हमेशा जो साइकिल अब वैसे ही चलता है, ऊपर भी जाएगा और ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। आपको मैं विश्वास दिलाऊं कि पिछले 15-16 सालों के इतिहास के अंदर में बिटकॉइन 450 बार डेड हुआ है, 450 टाइम्स बार बिटकॉइन डेड हुआ है, जहाँ पे लोगों ने देखा कि अब ये ख़त्म हो चुका है, अब ये गया। लेकिन हमेशा 450 बार डेड होने के बावजूद भी बिटकॉइन ने अपने आप को साबित किया है। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी हमेशा आपको मिलेगी। ये बिटकॉइन 126K से अब 80,000 को बॉटम बनाया है। सेम अल्टीमा कहाँ प्राइस था और क्या आपको मिल रहा है। तो यदि आपको ट्रस्ट है और आपको लगता है कि भाई ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं ये राइट नाउ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो अल्टीमा का भविष्य ब्राइट है। डिपेंड करेगा कुछ मेजर फैक्टर्स कि भाई कल को टियर 1 एक्सचेंज के ऊपर में आता है, कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे कम्युनिटी आती है, और कल को यदि अल्टीमा कोई मार्केट कैप पे कितना अपने आप को साबित करता है। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं, ये डिपेंड करेंगे इस प्रोजेक्ट को, इस कॉइन को कहाँ तक यहाँ पे लेके जाएंगे। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर में जो ओल्ड कम्युनिटी का अपडेट था और अल्टीमा के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे हमने कुछ आपको बताया। बट क्रिप्टो मार्केट के अंदर में यदि आप आ रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर में आ रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में आप आ रहे हैं भाई, शॉर्ट टर्म के अंदर में अपना है। क्योंकि क्रिप्टो ने लोगों को जो बड़े बड़े रिटर्न्स दिए हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म के अंदर में दिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे अल्टीमा का भविष्य क्या हो सकता है, क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, और ओल्ड कम्युनिटी का जो अपडेट है वो लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।